हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड पार्टी आने के मुख्य कारण क्या हैं, पार्ट 2। तो थर्ड पार्टी आने का वो दूसरा कारण ये होता है, जब डीएम डीएफ का बबल फेस होता है ना, उसके बाद आता है सेपरेशन पीरियड, जब डीएम ना डीएफ को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, उनसे रन करने लग जाते हैं और डीएफ से ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं, उन्हें कम टाइम देते हैं, अपने डीएफ को कम टाइम देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले होता ये है कि जब डीएम डीएफ का बबल फेस होता है ना, उस दौरान क्या होता है कि उस दौरान डीएम डीएफ की एनर्जी जो है इम्बैलेंस हो जाती है, उनके चक्रास जो हैं इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसलिए दोनों को यूनिवर्स के द्वारा अलग कर दिया जाता है ताकि दोनों की ऊर्जा जो है संतुलित हो सके। तो जो डीएम है ना, वो अपना 3D लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं, उन्हें टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो अपनी डीएफ को टाइम दे, है ना। वो कम टाइम दे पाते हैं, बहुत ही कम, है ना। तो टाइम ही नहीं दे पाते, कम टाइम क्या, वो टाइम ही नहीं दे पाते, बिल्कुल नहीं टाइम दे पाते हैं। एक सिचुएशन ऐसी आती है कि बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते, बात करना छोड़ देते हैं। तो उस समय होता है ना, लेकिन जो उस समय जो डीएफ होती है ना, वो ये सोचने लग जाती हैं कि कहीं डीएम किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं है, डीएम का किसी और के साथ में चक्कर तो नहीं चल रहा है, इसीलिए मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, और इसलिए तो ऐसा नहीं कर रहे कि मुझसे बात ही नहीं करना छोड़ दिया है, शायद किसी के साथ चक्कर में चल रहा हूँ, है ना। तो ऐसा सोचने लग जाती हैं। तो इस तरह से डीएफ ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि आखिर क्या बात है कि डीएम ना उनसे बात नहीं कर रहे हैं। और तो डीएफ इतना नेगेटिव हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। तो नेगेटिव क्यों हो जाती है, क्योंकि मैंने पहले बताया ना, दोनों डीएम और डीएफ की एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है। डीएम की एनर्जी डीएफ की एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है, इसलिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा डाउट आते हैं और नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं, ओवर थिंकिंग होती हैं, और इस तरह से डीएफ के बैड कर्मा ना होते हुए भी अपने डीएम की लाइफ में बैड पर्सन को यानी कि थर्ड पार्टी को अट्रैक्ट कर लेती हैं। तो डीएम की लाइफ हो चाहे उनकी लाइफ हो, दोनों एक ही हैं, यानी वो अपने बीच में थर्ड पर्सन को अट्रैक्ट कर लेती हैं। तो और कुछ समय के बाद ना डीएम की लाइफ में सच में उनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड बनकर दोनों के बीच में तीसरा आ जाता है, कोई तीसरा पर्सन आ जाता है उनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड बनके, जैसा मैंने बताया। तो थर्ड पार्टी बनकर आ जाता है। तो थर्ड पार्टी आने का ये था दूसरा कारण। और थर्ड पार्टी आने का तीसरा कारण ये भी होता है कि जो थर्ड पार्टी है ना, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डीएम की लाइफ में। वो इसलिए क्योंकि डीएम अपनी डीएफ के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं, है ना। जो डीएफ के अनकंडीशनल लव को वो समझ नहीं पाते हैं। डीएम स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं समझ पाते, जब उनकी अवेकनिंग नहीं हुई होती है, बिल्कुल भी वो डीएफ के अनकंडीशनल लव को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो अपने डीएफ को इग्नोर करते हैं और उन्हें बहुत ही बुरा भला कहते हैं। फिर भी जो डीएफ है ना, वो डीएम से प्रेम करना नहीं छोड़ती है। तो डीएम की लाइफ में थर्ड पार्टी उन्हें लेसन लर्न कराने के लिए ही आती है। वो सब कुछ वैसा ही करती है जैसा डीएम अपनी डीएफ के साथ में बर्ताव करते हैं। तो ये तीसरा कारण है थर्ड पार्टी आने का। तो ये 3 कारण होते हैं मुख्य रूप से जो मैंने बताया थर्ड पार्टी आने के। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम और डीएफ के बीच में थर्ड पार्टी क्यों आ जाती है और उसका क्या होता है, थर्ड पार्टी आने का क्या रोल होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो ऐसी चीज़ें होती हैं डीएम और डीएफ के साथ में। तो अगर कोई भी बातें ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।